नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं नीरज प्रकाश आज पुनः फिर से शिक्षा पर कुछ बातें और कुछ विचार रखना चाहता हूं। और मेरा मानना है और कुछ आपकी भी राय होगा जो आप अपने कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है, हम लोग पढ़ते हैं, है ये क्या। कुछ लोग कहते हैं बहुत सारे डिग्रियां ले लीजिए, बहुत सारे चीजें किताबें पढ़ लीजिए, बहुत सारे पढ़ने पढ़ लीजिए आप पलट के। लेकिन शिक्षा का उद्देश्य क्या है। शिक्षा का उद्देश्य कई प्रकार के लोग कई प्रकार से बताते हैं। बस हमारा मानना यह है कि शिक्षा एक जीवन जीने की कला है, अपने समाज को नया दिशा देना है, एक नए ढंग में लोगों को जीने का तरीका सिखाना है, भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाना है, अंधकार से प्रकाश की ओर उसे ले जाएंगे। ये शिक्षा का उद्देश्य है। सिर्फ किताबी ज्ञान होना शिक्षा का उद्देश्य नहीं। अभी बहुत सारे लोग इसी भाग दौड़ में लगे हुए हैं कि हमारा बेटा इतना कम जानता है, उसका बेटा इतना जानता है, उसका इतना जानता है, उसका इतना जानता है। और इस भाग दौड़ में वो अपनी सारी गरिमा को खोते जा रहे हैं, वो विचारों को खोते जा रहे हैं, उनकी अच्छाइयाँ विलुप्त होती जा रही है। हम कंपेरिजन कंपेयर कर रहे हैं तो कर रहे हैं किससे। हमें शिक्षा का मतलब ये समझाना होगा कि ये है संस्कृति, संस्कार, आचरण, सभ्यता, आपस में प्रेम, भाईचारा। ये शिक्षा का मूल उद्देश्य है। एक पन्ना कम पढ़े लोग, लेकिन शिक्षा का मतलब ये हो कि एक बाप का दर्द बेटा समझे, उसकी बेटी समझे, उसका आस पास के लोग समझे, तो ये शिक्षा है। सिर्फ पढ़ लिख के आप जीवन भर कुछ नहीं कर पाइएगा। खाना पीना जीवन गुजर बसर करना यही हो जाता है लोगों का उद्देश्य है। तो इस तरह से पढ़ाना, इस तरह से शिक्षा का अर्थ बताना है लोगों को कि ताकि वो अपने जीवन में एक नया रंग भरे, लोगों को भी सिखाए, वो बताए कि शिक्षा का मतलब ये है। सिर्फ हम पढ़ रहे हैं, किताबी ज्ञान है, बहुत सारे डिग्रियां हैं, लेके घूम रहे हैं, नौकरियां हैं, बड़े बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन क्या उन गाड़ियों का भी फायदा है। हमने कई बड़े घरानों में देखा है कि उनके पास रुपए पैसा था है, पैसों की कोई कमी नहीं, कोई किल्लत नहीं, लेकिन उनके माता पिता इतने दुखी हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। कई लोग तो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ देते हैं। तो क्या ये शिक्षा का मतलब है, क्या ये शिक्षा है। उनके माता पिता ने बहुत हायर एजुकेशन दिया और यहाँ तक कि वो विदेश में, अमेरिका में, कनाडा में, जहां तहां वो देश के हर कोने कोने में रह रहे, लेकिन वो अपने माता पिता का कद्र नहीं कर पा रहे हैं। मर जाते तो उनके श्राद्ध क्रम में नहीं आ पाते हैं। हमने कई ऐसे लोगों को जाना है, देखा है, करीबी कई लोग ऐसे हैं। हाँ, कुछ लोग अच्छे भी हैं जिनके पास पैसा था है, लेकिन उनका उन्हें गुमान और घमंड नहीं है। हम अभी एक करीबी एक जाते हैं किन्हीं के घर, वो देखे हैं कि उनके अंदर अहंकार नहीं, पैसे बहुत हैं, अथाह पैसे हैं, नहीं कह सकते कितने होंगे, लेकिन अहंकार नहीं, सेवा सत्कार भाव बहुत अच्छा से मर्यादा से करते हैं। तो वो शिक्षा का मतलब है कि शिक्षा वो होना चाहिए, विचार वैसे होना चाहिए कि लगे कि हाँ, इंसान पढ़ा लिखा है, इसके पास नॉलेज है। पूरे जीवन में कई प्रकार की चीजें हम पढ़े, लेकिन अनंत ये चला पता कि हम सिर्फ एक दूसरे से कैसे बातें करें, कैसे बोले, कैसे उनके समझ में आए, ये शिक्षा का मतलब समझ में आए। जीवन जीने की कला है तो कला है, तो कला को एक कलाकार बेहतरीन बना सकता है। अगर कला है तो एक कलाकार बनिए आप। और कलाकार का मतलब होता है हर किसी को एंटरटेन करना। तो एक कला सीखता है कलाकार, तो कलाकार का मतलब एक दूसरे की एंटरटेन करना, प्रेम भाव भरना, सद्विचार रखना, अच्छा आचरण रखना, एक दूसरे से सहयोग की भावना रखना, प्रेम रखना, यही आपसी भेदभाव को, क्लेश की भावना नहीं रखना चाहिए। हम पढ़ेंगे और बढ़ेंगे भी, अपना देश दुनिया में नाम भी रोशन करेंगे। अगर ये मेरे विचार अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने बच्चों को शिक्षा का मूल मायने और उद्देश्य समझाइए कि आपका बच्चा आपकी कद्र करे, एक पिता का दर्द को वो समझे,
कि हमारे पिताजी या माताजी कमा के लाते हैं तो पैसे कहाँ से लाते हैं? उन्हें कुछ रामायण महाभारत की कुछ कहानियां सिखाइए, उन्हें राम जैसे महापुरुष, कृष्ण जैसे प्रेमी का कुछ चीजें उनको बताइए, सिखाइए, उनके जीवन में अंततः परिवर्तन आने लगेगा। और आप वैसे चीजों नहीं बताते, एक मोटा हाथी घूमने चला, ये सब पोयम लगा देते हैं, बच्चे उसी में लगा हुआ है। कुछ परिवर्तन करिए, उनको संस्कृत का कुछ श्लोक सुनाइए, कुछ भजन सुनाइए, तो बच्चों के न्यूरॉन सिस्टम जो में उसमें बदलाव आएगा, उसको सकारात्मक विचार आएगा, सकारात्मक एनर्जी, जब सकारात्मक एनर्जी और विचार आएगा तो उसमें परिवर्तन आएगा। और परिवर्तन तब आएगा जब आप में परिवर्तन आएगा। तो सबसे पहले एक पेरेंट्स को चाहिए अपने बच्चों को नव निर्माण करने के लिए अपने विचारों में वो परिवर्तन पहले लाएं। धन के चक्कर में हमने देखा महाभारत में कि कौरव का सर्वनाश हो गया और 14 वर्ष तक वनवास काटने वाले पांडव का फिर से उनको अपनी राजधानी, अपने राज्य मिल गया। तो आप खुद विचार करिए कि आपको बचाना क्या है, आचरण बचाना या धन बचाना है। आचरण बचा लिए तो धन बच जाएगा। अगर धन बचाने के क्रम रहे और आचरण कैरेक्टरलेस है और कैरेक्टर गिरा हुआ है तो वो धन किसी काम का लायक नहीं होगा। इंसान जैसे आता है वैसे खाली हाथ चला जाता है, एक सिकंदर भी कह गया। तो आप अपने अहंकार को त्याग करिए, नॉर्मल जिंदगी में आपसी प्रेम और सद्भाव का विचार रखिए और एक दूसरे से सहयोग भावना से मिले, प्रेम से बातें करिए, बस और कुछ नहीं। राधे राधे, नमस्कार, पुनः फिर मिलेंगे, बाय बाय।